नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं जिसे आप स्टार्ट करते हैं तो इस टाइम त्योहारों के टाइम पर अच्छा कर सकते हैं। आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं कौन सा ये बिजनेस है, आप इसको कितने रुपए में स्टार्ट करोगे, आप कहां से माल लेके आओगे और कहां आप इसको बेचोगे। सब कुछ आपको बताने वाला हूं, कितने रुपए से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटिव, खुद के काम से रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूं। देखो दोस्तों, आपको पता है कि अब हमारे देश में जो सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है वो होता है दीपावली का। और उससे पहले एक त्योहार और है, वो है करवा चौथ, जिसे लेडीज अपने हिंदुस्तान में अपने स्वाग के लिए अपने स्वाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो आप इस दोनों त्योहारों पर अगर आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं तो आप अच्छा ले जा सकते हैं। देखो, आपको सबसे पहले महिला से रिलेटिव सामान लेके आना। अब आप ये कहाँ से लेके आओगे? आपको जाना है दिल्ली। दिल्ली लाल किला, उधर सदर बाजार भी पास में ही है, और लाजपत राय मार्केट जो लाल किला के पास में पड़ती है। आप दिल्ली जाओ, दिल्ली से लेडीज से रिलेटिव आप सामान लेके आ सकते हैं। ठीक है, वो जैसे आप मेहंदी है और उनके श्रृंगार से जो रिलेटिव सामान आता है, कॉस्मेटिक का जो सामान आता है, आप वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद में दीपावली आने वाली है। दीपावली का आप जैसे लाइट की जो लड़ी होती हैं जो अपने घरों में सजावट के लिए काम आती है, वो आप लेके आए। और जो काफ़ी प्रकार की लाइटें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। जो लाजपत राय मार्केट है वो इलेक्ट्रिक सामान के मामले में सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली के अंदर लगता है। वहाँ पे आपको थोक रेट पे बहुत कुछ सस्ते से सस्ते रुपए में आपको सामान मिल जाएगा। आप वहाँ से लाके अपने गांव से या आप अपने बाजार से, जहां आप किसी प्रकार की छोटी दुकान करते हैं, आप उसके सामने स्टॉल लगा सकते हैं। जैसे आपकी एक परचूनी की दुकान है तो आप उसके सामने लाइट की दुकान लगा सकते हैं। उसमें आप लड़ी जो रंग बिरंगी आती हैं वो लगा सकते हैं। लाइट भी लगा सकते हैं जो आज के टाइम में फैंसी लाइट चल रही हैं। काफ़ी प्रकार के इलेक्ट्रिक सामान आप रख सकते हैं, क्योंकि ये दीपावली के मौसम में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। और इधर से करवा चौथ का भी व्रत है। आप लेडीज से रिलेटिव भी आप कुछ सामान रख सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद अब करवा चौथ का व्रत आने वाला है। तो आप वहाँ पे भी मिट्टी के जो कुछ बर्तन आते हैं लेडीजों के रिलेटिव, आप वो भी चीज़ अपनी दुकान के सामने स्टॉल लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। या आपके पास ये दुकान नहीं है तो आप रोड के किनारे जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ का आवागमन होता है, आप वहाँ से भी स्टॉल लगा के आप रोड के किनारे अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप माल लेके आए दिल्ली से। दिल्ली में आपको बहुत कम रेट पे आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता दूं, जब आप दिल्ली जाते हैं सामान लेने तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके साथ कोई ठगी ना हो जाए। आपको बड़ी हिसाब से सावधानी से मटेरियल खरीदना है। कम से कम आप 5 से 10 हज़ार रुपये का सामान लेके आएँ। और मैं आपसे एक राय दूंगा कि आप जब लेडीज से रिलेटिव कुछ सामान मटेरियल खरीदते हैं तो आप एक दुकान से ना खरीदें, कम से कम 2-3 दुकानों पर उसको ट्राई करें। आप थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से खरीदें। इसी प्रकार भी आप लाइट की जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, जो लाइट की लड़ी होती हैं, रंग बिरंगे बल्ब होते हैं, तो इस प्रकार की जो आप खरीदना चाहते हैं वो आप एक बार मार्केट के अंदर ट्राई करें। और आप 2-3 दुकानों पर कम से कम ट्राई करें।
तब आप वहाँ से जाके अपना सामान खरीदें। आप जब मटेरियल सामान खरीदोगे तो आपको दुकानदार से, जहाँ से आपको लेना है, आपको ये बोलना है कि भाई मैं जो सामान ले रहा हूँ ना, मैं ये अपनी दुकान के लिए सामान ले रहा हूँ, मुझे अच्छा से अच्छा और क्वालिटी में माल चाहिए और कम से कम रेट पे चाहिए, ताकि मैं अच्छे से उसको सेल कर सकूं और आगे आपके साथ और मिल के काम कर सकूं। तो आप इस बार ये बात उसको बोलोगे तो वो आपके लिए जो माल अच्छा भी देगा और कम से कम रेट में लगाएगा। तो आप इस प्रकार के वहां से माल लेके आए। मैं चाहता हूं कि भाई आपके साथ कोई ठगी ना हो, तो आप बहुत सावधानी से मार्केट में जाएं और सावधानी से आप अपना माल मटेरियल खरीद के लेके आए। और जो लेडीज से रिलेटिव जो सामान मिलता है वो आप सदर बाजार से खरीद सकते हैं। उसी के पास में सदर बाजार लगता है, आप वहाँ से भी लेडीज से रिलेटिव जो करवा चौथ आ रहा उससे रिलेटिव आप सामान वहाँ से ला सकते हैं। इसमें आप कुछ तस्वीरें भी रख सकते हैं, जो पोस्टर होते हैं जैसे भोलेनाथ का, हनुमान जी का, देवी का, मतलब ऐसे काफ़ी, लक्ष्मी का, काफ़ी पोस्टर होते हैं जो इनकी सबसे ज़्यादा सेल होती है इस टाइम पे। तो आप इस प्रकार का सामान लाके अपने वहाँ से, अपने वहाँ पे लाके या अपनी खुद की दुकान हो उसके सामने लगा सकते हैं, या रोड के किनारे कहीं भी स्टॉल लगा सकते हैं। अब बात आती है बेचने की, आप बेचोगे कितने का। मैं आपको बता दूं, अगर आप जो लड़ी है, जो लाइट की लड़ी है, कम से कम आप 20 रुपए की लेके आए तो उसको वहां पर लाने के बाद कम से कम 40 रुपए की आपको बेचना है, क्योंकि उसमें आपको भाई कम से कम 20 रुपए तो आपको उस पर बचत होना ही चाहिए, क्योंकि आप लेके आ रहे हो वहां से सामान, आपका ट्रांसपोर्ट लग रहा, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा। तो अगर आप कम से कम 20 रुपए एक चीज पर नहीं बचाओगे तो फिर फायदा क्या आपका काम करने का। मैं तो ये कहता हूं कि आप 20 रुपए की लेके आ रहे हो, कम से कम 50 रुपए की उसको बेचो, ताकि आपको अच्छी बचत हो सके और आपका काम अच्छे से चल सके और आप इस दीपावली के त्योहार पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप इस प्रकार का त्योहारों के टाइम पे अपना ये बिजनेस करो। जब आपको ना पैसे कमाने की लत लग जाएगी, जब आपको चस्का लग जाएगा कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो इस काम को आप आगे भी कर सकते हैं। क्योंकि भाई जब पैसा आने लगता है ना, तो अपना जो दिलचस्प जिस काम में करने की इच्छा होती है उसमें रुचि बढ़ जाती है और हम उस काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर आगे उस काम को बढ़ा देते हैं। तो आप एक बार स्टार्ट करो, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप कम से कम, आपके साथ कोई धोखा ना हो, आपके साथ कोई रिक्स ना हो। आप बड़ी सावधानी से जब माल लेके आओ तो दिल्ली से बड़ी सावधानी से लेके आना, क्योंकि दिल्ली में सुनने में आता है कि वहाँ पे ज़्यादा लूटपाट होती है, धोखेबाजी ज़्यादा होती है। तो आप प्लीज़ ध्यान करके जो भी सामान लेके आओ, आप ध्यान से लेके आएँ, सावधानी से लेके आएँ, और जब आप अपने वहाँ पे ला के उस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा कर ले जा सकते हैं। उसके बाद में आप दीपावली के बाद जैसे फिर आप अपनी खुद की दुकान भी लगा सकते हैं, उसमें इस प्रकार की लाइटें बढ़ा सकते हैं, सजावटों की लाइटें बढ़ा सकते हैं घरों में। काफ़ी ऐसे सिस्टम हो जाते हैं जिससे आप अगर अपने काम को आगे बढ़ाओगे तो बढ़ा ले जाओगे। तो आज के काम जो मैंने आपको ये आइडिया बताया, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ऐसे और नेक्स्ट बिजनेस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।